नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबर के साथ। यूपी के बाराबंकी में अज्ञात कारणों से गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई है। वहीं गेहूं की फसल जलने से इलाके में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद स्थानीय लोग और पुलिसकर्मी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो यूपी के बाराबंकी से ये खबर है, जहां पर अज्ञात कारणों से गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई है। वहीं गेहूं की फसल जलने से इलाके में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद स्थानीय लोग और पुलिसकर्मी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं खबर मोतिहारी से है, जहां सांड ने एक व्यक्ति को मारकर मौत के घाट उतार दिया। आपको बताते चले कि सांड के आतंक से पूरे इलाके में भय का माहौल बना हुआ है। दरअसल युवक का नाम राम बालक सिंह था और वो मोटरसाइकिल से अपने घर लौट रहा था। तभी रास्ते में पहले से घूम रहा आवारा खूनी सांड ने उन पर एकाएक जानलेवा हमला बोल दिया। किसी तरह जान बचाने के लिए वे बगल के घर में आंगन में छुपने गए, लेकिन खूनी सांड ने पीछा करते हुए वहां भी पहुंच गया। और इस बीच ग्रामीण क्षेत्र के लोग पहुंचते तब तक आंगन में घुसकर उनको पटक कर उनके सीने पर, पेट और वार पर किया है, जिसके बाद उनकी मौत हो गई है। तो बता दें कि सांड के हमले से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। बताते चले कि सांड के आतंक से पूरे इलाके में भय का माहौल बना हुआ है। दरअसल युवक का नाम राम बालक सिंह था, जो मोटरसाइकिल से अपने घर लौट रहा था। तभी रास्ते में पहले से घूम रहा आवारा खूनी सांड ने उन पर एकाएक जानलेवा हमला बोल दिया। इसी तरह जान बचाने के लिए वे बगल के घर के आंगन में छुपने गए, लेकिन खूनी सांड ने उनका पीछा किया और वहां भी पहुंचकर उन पर हमला कर दिया। इस बीच ग्रामीण क्षेत्र के लोग पहुंचते तब तक आंगन में घुसकर उनकी हत्या कर चुका था, जिसे उनकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई है। हाँ, हम लोगों का यही मांग है प्रशासन से कि या उस सांड को मार दिया जाए और नहीं तो उसका कोई व्यवस्था कर, नहीं तो कितना हत्या होगा हमारे गांव में कोई नहीं जानता। राम बालक सिंह को खेद कर ले जाकर रूम में पटक कर मुआ दिया। खबर सहरसा से, जहां सदर थाना क्षेत्र के सिमरा वार्ड संख्या 35 में से 30 साल विवाहिता को जबरन जहर खिलाकर मारने का मामला सामने आया है। आपको बताते चले कि घटना मंगलवार सुबह सदर थाना क्षेत्र के सिमरा की है, जहां पर घटना को लेकर विवाहिता के परिजनों ने सदर थाना में आवेदन देकर आरोपित पति पर सख्त कानून कार्रवाई करने की मांग की है। विवाहिता की मौत के बाद मृतका के भाई सोबर बाजार थाना के भेलवा वार्ड संख्या 10 निवासी प्रभास कुमार ने घटना को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि वे अपनी बहन आयुषी प्रिया की शादी साल 2011 में हिंदू रीति रिवाज के साथ सदर थाना के सिमरा वार्ड संख्या 35 निवासी रामेश्वर यादव के पुत्र शुभंकर यादव से धूमधाम से किया था। शादी के बाद कुछ ही दिनों बाद मेरी बहन को पति शुभंकर यादव अवैध संबंध की जानकारी मिली, जिसका मेरे बहन आयुषी प्रिया ने विरोध जताना शुरू किया। विरोध जताने पर पति द्वारा पत्नी के साथ बेरहमी से मारपीट की घटना और जान से मार देने की धमकी दिया जाता था। घटना को लेकर बहन के द्वारा मुझे भी जानकारी लगातार दी जा रही थी। तो आपको बताते चले कि पति ने पत्नी को दहेज से प्रताड़ित करते हुए उसे जहर देकर उसकी आत्महत्या कर दी है। माफ कीजिएगा, विवाहिता को जबरन जहर खिलाकर मारने का मामला प्रयास में आया है। बताते चले कि घटना मंगलवार सुबह सदर थाना क्षेत्र के सिमरा की है, जहां पर घटना को लेकर विवाहिता के परिजनों ने सदर थाना में आवेदन देकर आरोपित पति पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की थी। विवाहिता की मौत के बाद मृतका के भाई सोबर बाजार थाना के भेलवा वार्ड नंबर 10 निवासी प्रभास कुमार ने घटना को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि अपनी बहन आयुषी प्रिया की शादी साल 2011 में उन्होंने करवाया था, जिसके बाद मेरी बहन को प्रति शुभंकर यादव के अवैध संबंध की जानकारी मिली, जिसका मेरे बहन आयुषी प्रिया ने विरोध जताना शुरू किया। वही विरोध जताने पर पति द्वारा पत्नी के साथ
बेरहमी से मारपीट की घटना और जान से मार देने की धमकी दिया जाता था। घटना को लेकर बहन के द्वारा मुझे भी जानकारी लगातार दी जा रही थी। तो वहीं एक कहावत है कि जब शिक्षक की भक्षक बन जाए तो समाज का क्या होगा। इसी बात को सही साबित करता हुआ शिवहर जिला के कुशहर हाई स्कूल का अंग्रेजी के शिक्षक बबलू कुमार अपने ही विद्यालय के छात्रा के साथ रंगरलियां मनाते हुए पकड़ा गया है। आपको बता दें कि जब स्कूल रविवार को बंद होता है तो बबलू कुमार किस बात के लिए अपनी छात्रा को स्कूल में बुलाया। अब जब यह शिक्षक रंगे हाथ पकड़ा गया है तो अपने आप को रोते हुए निर्दोष साबित करने की कोशिश करता रहा। अब देखना लाजिमी है कि समाज के लोग किस तरह अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पठन पाठन के लिए भेजे। क्या हमारे बच्चे सुरक्षित होंगे? क्या नीतीश बाबू के सुशासन सरकार में इस तरह की हरकत करने वाले शिक्षक पर किस तरह कार्रवाई होगी, या यूं ही कागजी पन्नों में बात बन कर आ जाएगी, या धरातल पर कुछ नजर आएगी। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि ओंकार न्यूज बिल्कुल नहीं करता। तो बताते चले कि छात्रा के साथ एक शिक्षक का वीडियो सामने आया है, जहां पर स्कूल के अंग्रेजी के शिक्षक बबलू कुमार अपने ही विद्यालय के छात्रा के साथ रंगरलियां मनाते हुए पकड़ा गया। आपको बताते चले कि जब स्कूल रविवार को बंद होता है तो ये बबलू कुमार किस बात के लिए अपनी छात्रा को स्कूल में बुलाया है। अब जब यह शिक्षक रंगे हाथ पकड़ा गया तो अपने आप को रोते हुए निर्दोष साबित करने की कोशिश करता रहा। अब देखना लाजमी है कि हम समाज के लोग किस तरह अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजें, या क्या हमारे बच्चे सुरक्षित होंगे। क्या नीतीश बाबू के सुशासन सरकार में इस तरह की हरकत करने वाले शिक्षक पर किस तरह कार्रवाई होगी, या यूं ही कागजी पन्नों में बात बनकर आ जाएगी, या धरातल पर कुछ नजर आएगी। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि ओंकार न्यूज नहीं करता। पलवल शहर के थाना क्षेत्र अंतर्गत नाई की दुकान पर सेब कटिंग करा रहे एक युवक पर 8 से लेकर 10 युवकों ने लाठी डंडों और लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ हमला कर दिया है। गंभीर रूप से घायल करने का मामला भी सामने आया है। आपको बताते चले कि ये वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामले की लिखित शिकायत पुलिस को दी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जाँच कर रही है। शेखपुरा मोहल्ला निवासी श्याम सुंदर ने पुलिस को शिकायत में बताया कि उसका भाई योगेश न्यू सोना चौक स्थित 999 टेलीकॉम पर जॉब करता है और 2 अप्रैल को वह दुकान से छुट्टी लेकर पड़ोसी की नाई की दुकान पर सेब कटिंग कराने लगा था। उसी दौरान वहां पर 8 से 10 युवक आए और उसके भाई से कहा कि आप 999 टेलीकॉम पर जॉब करते हैं, जिस पर उसके भाई ने कहा कि हाँ, वह 999 टेलीकॉम पर जॉब करता है। जब तक उसका भाई कुछ समझ पाता तब तक युवकों ने उसके भाई पर लाठी डंडों और लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस मामले में गंभीर रूप से घायल हो गया है उसका भाई, और जिसे आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए हैं। जिसके बाद घायल योगेश को उपचार के लिए पलवल के नागरिक अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसका उपचार किया गया है। वहीं शिकायत में कहा गया कि सरकारी अस्पताल में योगेश को देखने के लिए उसके परिजन जा रहे थे, तो रास्ते में केशव पुत्र विनोद उन्हें गोली मारने की धमकी दे रहा था और कह रहा था कि अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी तो गोलियां चलनी बाकी है। केशव पुत्र विनोद और उसके 3 अन्य साथियों ने मिलकर उनके रिश्तेदार छत्रपाल निवासी फरीदाबाद को बुलाकर रायपुर के खेतों में मार डाला है। जिस मामले में समझौता न होने के कारण यह लोग उन्हें बार बार धमकियां दे रहे हैं। वहीं पीड़ित ने जिला पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को गहनता से जांच कर रही है। सर मामला मुझे नहीं पता क्या मामला था। मैं तो ड्यूटी करके
निकला था। साथ में जो श्याम ढाबा उसके साथ में कटिंग शेविंग वाले की दुकान है। मेरी आज की मतलब 2 तारीख को हुआ था मेरे साथ, तो आज मेरी ट्रेनिंग थी, तो इस कारण मैंने कटिंग शेव करवाने के लिए मैं रुका था। मेरी कटिंग हो चुकी थी, शेविंग पूरी नहीं हुई। इतने में 10-12 बंदे आए। आते ही पूछा, भाई तो आप 999 पे काम करते हैं? मैंने हाँ जी सर मैं 999 पे काम करता हूँ। उन्होंने कुछ नहीं कहा मुझे, मतलब कोई बात करने का मौका नहीं दिया। इतने डंडा रोड से उन्होंने मारना चालू कर दिया, मतलब बैठे बैठे। उसके बाद उन्होंने मेरे काफ़ी खोपड़ी, मतलब 8-10 डंडे मेरे लगे हैं यहाँ पर सर, और मेरे कमर पे इधर उधर काफ़ी चोट आई है। खबर बगहा के रामनगर से, जहां एक प्रेमी शादीशुदा औरत को लेकर फरार हो गया। युवक को प्रेम का नशा इस कदर परवान चढ़ा कि शादीशुदा औरत को लेकर भाग गया है। दरअसल रामनगर थाना क्षेत्र के तोलाहा निवासी विवेक पटेल ने स्थानीय थाना रामनगर में लिखित आवेदन दिया था, जिससे आरोप लगाते हुए बताया कि बीती रात उसकी पत्नी बबीता कुमारी की उक्त गांव के निवासी नंदकिशोर पीड़ित के पुत्र श्यामजीत पंडित से अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्रेमी पत्नी का अपहरण कर लिया है। जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने बबीता कुमारी और फरार हुए श्यामजीत पंडित को पकड़ लिया है। वहीं इस मामले में थाना अध्यक्ष अनंत राम ने बताया कि लिखित आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें एक शादीशुदा महिला को अपहरण करने का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने मात्र 24 घंटे के भीतर ही त्वरित कार्रवाई करते हुए बबीता कुमारी और उसको लेकर फरार हुए हैं। श्यामजीत पीड़ित को पकड़ लिया गया है, जिसमें बबीता कुमारी को बयान देने के लिए न्यायालय में भेज दिया गया। वहीं गिरफ्तार युवक पर कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बताते चले कि प्रेम प्रसंग से ये पूरा मामला है, जहां पर आरोप लगाया गया है कि बीती रात उसकी पत्नी बबीता कुमारी की उक्त गांव के निवासी नंदकिशोर पंडित के पुत्र श्यामजीत पंडित ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया है। जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने बबीता कुमारी और फरार हुए श्यामजीत पंडित को पकड़ लिया है। वहीं इस मामले में थाना अध्यक्ष अनंत राम ने बताया कि लिखित आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें एक शादीशुदा महिला को अपहरण करने का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने मात्र 24 घंटे के भीतर ही कार्रवाई करते हुए बबीता कुमारी और उसको लेकर फरार हुए श्यामजीत पंडित को पकड़ लिया गया है, जिसमें बबीता कुमारी को बयान और न्यायालय में भेज दिया गया है। वहीं गिरफ्तार युवक पर कार्रवाई करते हुए हिरासत में जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि आरोपियों के विरुद्ध भी धरपकड़ की जा रही है। वहीं जल्द फरार आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा और इस पूरे मामले में पुलिस गहनता से जांच कर रही है। तो आपको बताते चले कि शादीशुदा औरत को लेकर एक प्रेमी युवक फरार हो गया है, जिसके बाद उसके पति ने थाने में मामला दर्ज करवाया है। दरअसल रामनगर थाना क्षेत्र के तोलाहा निवासी विवेक पटेल ने स्थानीय थाना रामनगर में लिखित आवेदन दिया था, जिसमें यह आरोप लगाते हुए उसने बताया कि बीती रात उसकी पत्नी बबीता कुमारी की उक्त गांव के निवासी नंदकिशोर पंडित के पुत्र श्यामजीत पंडित ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया है। जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने बबीता कुमारी और फरार हुए श्यामजीत पंडित को पकड़ लिया है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता रंजीत पांडे जुड़ चुके हैं। रंजीत, जिस तरह से ये प्रेम प्रसंग का मामला है, जिस तरीके से प्रेमी ने उसकी पत्नी को लेकर वो फरार हो गया है, क्या अभी अपडेट है इस पूरे मामले पर? जी देखिए, मामला जहाँ पर यह है कि रामनगर थाना क्षेत्र के तौलाहा गांव से जी प्रेमी के पति ने जो है कि प्रेमिका के पति आरोप ये लगाए थे कि गांव के ही 3 लोग जो है उसका अपहरण कर लिए हैं। जी उस संबंध में थाना में कांड दर्ज की गई थी। दर्ज करने के बाद 24 घंटे के अंदर फोन को ट्रेस करके और प्रेमिका सहित प्रेमी को भी पकड़ लिया गया। जी जी वही अब इस पूरे मामले में पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? बाकी का एक अभियुक्त को तो पुलिस ने पकड़ लिया है। 2 अभियुक्त और फरार चल रहे हैं, जिसके लिए छापेमारी की जा रही है और पुलिस का ये दावा है कि उन दोनों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। जी,
जिस तरीके से ये प्रेम प्रसंग का मामला है और ये बताया जा रहा है, क्या जानकारी मिल पा रही है कि ये दोनों के बीच में कब से ये चल रहा था? मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए रणजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बताते चले कि बगहा के रामनगर से ये खबर है, जहां एक प्रेमी ने शादीशुदा औरत को लेकर फरार हो गया। युवक को प्रेम का नशा इस कदर परवान चढ़ा है कि शादीशुदा औरत को लेकर भाग गया। दरअसल रामनगर थाना क्षेत्र के तोलहा निवासी विवेक पटेल ने स्थानीय थाना रामनगर में लिखित आवेदन दिया था। कल दिनांक 3/4/2023 को विवेक पटेल साकिन तोलहा द्वारा एक लिखित आवेदन देकर अपनी पत्नी बबीता कुमारी का प्राथमिकी नामजद अभियुक्त श्यामजीत पड़ित एवं अन्य दो के द्वारा अपहरण करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराया था। प्राथमिकी दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए अपहृता बबीता कुमारी को 24 घंटे के अंदर टावर लोकेशन के आधार पर बरामद कर लिया गया। कल दिनांक 3/4/2023 को वहीं पूर्वी चंपारण जिला की घोड़ा सहन पुलिस ने मिर्च व्यवसायी हत्याकांड का उद्भेदन किया है। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें घटना को अंजाम देने वाला मुख्य अभियुक्त भी शामिल है। दरअसल गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने चोरी की बाइक और एक देशी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किया। सिकराना डीएसपी राजेश कुमार ने बताया कि घोड़ा सहन के मिर्च व्यवसायी श्यामनाथ शाह के साथ अपराधियों ने लूटपाट की और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है, जिस मामले में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं गिरफ्तार अपराधियों में घोड़ा सहन थाना क्षेत्र के बिजवनी गांव का रहने वाला संदीप कुमार और शैलेंद्र कुमार शामिल हैं। इन अपराधियों को भारत नेपाल सीमा पर स्थित बसवरिया गांव के समीप आने की सूचना मिली थी, जिसके बाद घोड़ा सहन थानाध्यक्ष संतोष कुमार शर्मा ने एक टीम बनाकर छापेमारी की और दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आपको बताते चले कि 16 मार्च की देर शाम अपने दुकान से घर लौट रहे थे और मिर्च व्यवसायी श्यामनाथ शाह को घोड़ा सहन थाना अध्यक्ष क्षेत्र के अहमदनगर के समीप पहले से घात लग रहे अपराधियों ने रोका और लूटपाट शुरू की। इस दौरान अपराधियों ने श्यामनाथ शाह को गोली मार दी और उनके बैग सहित रुपया लूट लिए हैं। बैग में 6.5 लाख रुपए होने की बात बताई गई। वहीं जख्मी हालत में श्यामनाथ शाह को मोतिहारी के एक निजी नर्सिंग होम में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मिर्चा व्यवसायी श्यामनाथ का लूट के दौरान हत्या कर दिया गया था। उसका मुख्य आरोपी को संदीप कुमार पिता बासठ प्रसाद और शैलेंद्र कुमार पिता राम प्रवेश महतो दोनों बिजवनी का रहने वाला है। दोनों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके निशानदेही पर ही एक देसी कट्टा और 2 गोली जिंदा। तो वहीं पलवल के साउथ रेंज रेवाड़ी के एडीजीपी एम रवि किरण ने आज जिला पुलिस लाइन में 8 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित सरकारी रिहायशी क्वार्टर का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल सहित पुलिस प्रशासन के अधिकारीगण मौजूद थे। बताते चले कि इससे पहले करीब 144 रिहायशी क्वार्टर उपलब्ध थे, जहां रिहायशी टावर में लिफ्ट, फायर सिस्टम और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने बताया कि रिहायशी क्वार्टर बनने से पहले पुलिसकर्मियों की रहने की समस्या दूर होगी। पुलिसकर्मियों को रिहायशी क्वार्टर अलॉट किए जा रहे हैं और जो पुलिसकर्मी रिहायशी क्वार्टर लेने के लिए अप्लाई करेगा उसको भी तय समय सीमा के भीतर क्वार्टर प्रदान किया जाएगा। टोटल 48 फ्लैट्स है जी, 2 टावर है, 24 है, एक टावर में 24 है। टोटल 48 फ्लैट्स का उद्घाटन हो गया। ऑलरेडी पहले हमारे पास 144 थे, 144 प्लस 48 टोटल हमारे पास है 192। ठीक है, इससे हमारा का पुलिस महकमा का ये हाउसिंग वगैरह प्रॉब्लम थोड़ा दूर हो जाएगा। और अभी तक नए फ्लैट्स में हमने मोर देन 50% अलॉटमेंट भी कर दिया और कोई अलॉटमेंट पे एप्लीकेशन करेगा उसका भी टाइम पर हम अलॉटमेंट कराए। टोटल
फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।